चलो हो गया नोट। तो इसके बाद आप जो है ना इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसके आगे ग्राफिकली अप्रोच देखते हैं कि ग्राफिकली अप्रोच जो है ना क्या होता है। तो आइए समझते हैं डिफरेंशिएशन का ग्राफिकली अप्रोच। तो ग्राफिक अप्रोच के लिए बात करें तो ये होती है एक्स और ये वाई एक्सिस ऑरिजिन। अब यदि मान लीजिए कोई कर्व है जो है ना, कोई कर्व मान लीजिए ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है। अब यदि यहाँ पे हम ले ले एक पॉइंट ऐसे जो है ना, एक पॉइंट P पॉइंट पर बात करें P, तो P पॉइंट यहाँ से P पॉइंट x इक्वल टू x, तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू होगा ये हो जाएगी एफ एक्स। अब यदि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो यहाँ पे बनेगा Q पॉइंट। यदि अब यहाँ से इसका वैल्यू सॉल्व करें तो ये होती है x प्लस डेल एक्स। अब जो है ना इस फंक्शन का जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, अब डेल एक्स क्या है? डेल एक्स है स्मॉल चेंज इन एक्स। अब यहां पे इसका वैल्यू बोले तो ये होता है डेल एक्स और इसकी वैल्यू होती है डेल वाई। ठीक है, अब समझिए कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, इंक्रीज कर दे, जैसे कि इससे पहले हमने करा था x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, 3 लेकर कर। इसी तरह यदि हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, इंक्रीज करके क्या कर दे? ठीक है, x प्लस डेल एक्स यदि कर देते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाती है? बोलो, फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। जब x जो है ना, जब क्या है यहाँ पे फंक्शन का यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? एफ एक्स। जब इसमें हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे कहने का मतलब x के जगह पे x प्लस डेल एक्स कर दे। अब ये डेल एक्स क्या है? डेल एक्स होता है स्मॉल चेंज इन x। जब हम x में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में क्या होगा? ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। चेंज। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है? ये इसके वैल्यू, मान लीजिए ये जो है ना, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसकी जो वैल्यू है इसके ऊपर ये क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है? डिपेंड। अब मान लीजिए यहां से हमने क्या करा? इस x को थोड़ा सा बढ़ा दिए तो x प्लस डेल एक्स कर दिए। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या होती है? यहां यदि ये y था तो यहां पे क्या हो जाएगा? y प्लस डेल y, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं जो y था ये ऑटोमेटिक बन जाएगी y प्लस डेल y। y में क्या होगा? ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। y में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक चेंज। अब इसको हम बात कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। वेयर ये डेल एक्स क्या है? डेल एक्स इज स्मॉल चेंज इन x में स्मॉल चेंज, मतलब x में चेंज जो होगी, ठीक है, वो है डेल x। और डेल y क्या है? डेल y स्मॉल चेंज इन y में जो चेंज होने वाला है x के कारण, x में जो चेंज हुई है उसके कारण यदि y में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो, ठीक है, डेल y ये हो जाएगी। अब यदि हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सॉल्व करें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यदि हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? यहाँ पे वैल्यू बनेगा डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब बोथ साइड्स
साइड्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यदि हम डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, ठीक है, क्यों डिवाइड कर दे? क्योंकि यहां पे क्या है, स्मॉल चेंज इन y। हमें सॉल्व क्या करना है? हमें सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यदि हम चेंज कर दे तो यहां से वैल्यू क्या बनेगा, डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक है, इक्वल टू यहां बनेगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। क्या बनेगा, डेल एक्स। अब यहां सॉल्व करें जो है ना, क्या बनेगा, डेल एक्स बनेगा। अब ये तो होता है स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जबकि हमें सॉल्व करना है एग्जैक्ट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, एग्जैक्ट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो यहां पे हमें अप्लाई करना होगा, अप्लाई लिमिट, ठीक है, डेल एक्स टेंस टू जीरो। मतलब डेल एक्स को क्या करना होगा, जीरो के नजदीक, ठीक है, जीरो के पास, ठीक है, नियरली टू जीरो। ये जीरो नहीं होगा एग्जैक्ट, लेकिन जीरो के पास होगी। यदि हम यहां से कर दें तो ये क्या बनेगा, बोलो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है, ये बनेगा, ये वैल्यू बनेगी। अब ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है एग्जैक्ट चेंज ऑफ, ठीक है, एग्जैक्ट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एग्जैक्ट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यदि यहां से हम वैल्यू सॉल्व करें तो dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल y बाई डेल x इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है, ये होती है। यहां पे क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, इसे हम, ठीक है, इसे ये भी हम कह सकते हैं कि जो है ना, इसे ये भी हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन करने का फर्स्ट प्रिंसिपल, या फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन जो है ना करने का तरीका। फर्स्ट प्रिंसिपल से यदि हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये एग्जैक्ट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल जो है ना डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। इसका मतलब अब जो है ना, अब यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो है ना इसको डिनोट करने का, ठीक है, डिनोट करने का या नोटेशन जो होती है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, डिफरेंट वे, अलग अलग तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नोटेशन कर सकते हैं अलग अलग तरीका से। तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है क्या है, इसी को देखो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल y बाई डेल एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं जो है ना y डैश, इसी को हम लिख सकते हैं y के ऊपर डॉट, इसी को हम लिख सकते हैं d1
इसी को हम लिख सकते हैं y1, ठीक है। तो ये सारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई dx को, ठीक है। इस सारा हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई dx को, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है ना बात करते हैं। हो गया, नोट कर लिए। देखिए इसी को जो है ना, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ जो है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, या इसी को हम जो है ना डिफरेंशियल कहते हैं, या इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसे आगे हम बात करते हैं। तो इससे आगे यदि हम बात करें तो इससे आगे यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं कि इस ग्राफिकली अप्रोच में हमने करा क्या, ठीक है। उसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो है ना एनालाइज कर लेते हैं कि इस ग्राफिकली अप्रोच में हमने करा क्या। तो ग्राफिकली अप्रोच में हमने क्या करा, उसको हम यदि स्टेप वाइज एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड थी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ठीक है, जो अभी हमने ग्राफिकली मेथड से ड्राइव की हुई थी डिफरेंशिएशन का जो है ना डिफिनेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन में सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने करा था कि लेट कर लिए थे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, हमने एक फंक्शन को क्या कर लिया, एज्यूम्ड कर लिया, लेट कर लिया। इसके बाद ठीक है सेकेंड स्टेप हमने क्या करा, x को जो है ना चेंज कर दिए, क्या करा, x को चेंज कर दिए। तो सेकेंड स्टेप था चेंज, स्मॉल चेंज इन x। दूसरा स्टेप जो था, पहला स्टेप एक फंक्शन लेट कर लिया, दूसरा स्टेप कि हमने क्या करा, स्मॉल चेंज इन x। अब इस x के कारण ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग चेंज होगी, किसमें, इन y में। y में क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग चेंज। तो y में जो चेंज क्या बनेगा, तो y हो जाएगा y प्लस डेल y इक्वल टू, हमने क्या करा था, x में चेंज, तो x क्या बन गया, x प्लस डेल x, क्या बन गया, x प्लस डेल x, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप हमने क्या करा, तीसरा स्टेप हमने इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तीसरा स्टेप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। चौथा स्टेप टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0। चौथा स्टेप हमने क्या कर लिया, जो है ना टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0। तो जो है ना फाइनली जो फॉर्मूला यहां बनी है हमें, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0, एफ एक्स डेल x टेंस टू 0, डेल y बाई डेल x इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को कहते हैं चेला डिफरेंशियल। इसी को कहते हैं चेला जो है ना डेरिवेटिव। इसी को कहते हैं चेला डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है।
और नोट करने का जो तरीका है इससे पहले हम बता ही दिए हैं कि क्या नोट करते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स, इसको जो है ना नोटेशन इसको जो है ना नोट करते हैं dy बाई डी एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, डेल y बाई डेल एक्स, या इसी को लिख सकते हैं चला जो है ना y के ऊपर डॉट, इसी को लिख सकते हैं y डैश, इसी को लिख सकते हैं y1, इसी को लिख सकते हैं d1, ठीक है। तो हम इसको इतना तरीका से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं या नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चला अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए यदि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना हो तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा। तो मैथमेटिकल अप्रोच होगी, ठीक है, dy बाई डी एक्स का यदि हमें वैल्यू सॉल्व करनी है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो हम क्या करेंगे चला, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल y बाई डेल एक्स टेंस टू 0, डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब जो है ना अब क्या करना है, अब यदि हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे है यहाँ पे y इक्वल टू ठीक है साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन, मतलब y का वैल्यू गिवन है, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यदि हमें ऐसा फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूला यूज कर लेते हैं dy बाई डी एक्स का। अब मान लीजिए ये y है, इसको हम लिख सकते हैं fx, क्या लिख सकते हैं fx। अब यहाँ पे यदि हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यदि हम फार्मूला लिखे तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला बोलिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेल y बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये होता है। अब यदि हम इस साइन के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, जब हम एफ एक्स में एक्स के जगह पर रखें एक्स प्लस डेल एक्स, तो लेफ्ट में यदि हम x को रिप्लेस कर दे x प्लस डेल एक्स से तो राइट में भी रिप्लेस हो जाएगी, राइट में भी क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी, राइट में रिप्लेस हो जाएगी। अब यदि हम राइट में रिप्लेस क्या हो जाएगी, राइट में रिप्लेस हो जाएगी, तो बताइए क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहां पे क्या बनेगा बोलिए, साइन x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, आइए समझ लीजिए। अब यदि हम यहां पे साइन c और साइन d का फॉर्मूला यूज करें, साइन c माइनस साइन d, तो फॉर्मूला क्या बनता है बताइए, 2 साइन, बोलो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू बोलो क्या हो जाएगा, बोलो साइन c माइनस डी बाई 2, ये बनेगा, ठीक है, ये बनता है फार्मूला साइन c माइनस साइन d। यदि हम इसको c लेट कर ले, क्या लेट कर ले, c, और इसको क्या लेट कर ले, d, तो यहां पे फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, बोलिए क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d, बताइए x प्लस डेल एक्स प्लस x, ठीक है, c प्लस
डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2, एक्स से एक्स कैंसिल, डिवाइडेड बाई कितना, डेल एक्स। अब ध्यान से समझिए, यहां पे क्या है, साइन डेल एक्स बाई 2 और यहां है डेल एक्स। एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है। अब यदि हम इसका हम जो है ना इसको यदि अप्लाई करें तो यहां पे x है तो नीचे भी x है, ठीक है, तब जाके इसका वैल्यू 1 होती है। यहां तो डेल एक्स टेंस टू 0 है लेकिन यहां पे डेल एक्स बाई 2 है, लेकिन नीचे क्या है, डेल एक्स। अब यदि मान लीजिए हम क्या करें, इसको सेम करने का प्रयास करें तो यहां 2 से डिवाइड, तो 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब जो है ना ये वाला पार्ट जो है ये स्टैंडर्ड लिमिट से क्या हो जाएगी, 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, बोलिए कॉस 2x प्लस बताइए डेल एक्स बाई 2, ठीक है, ये बनेगी। अब यदि हम मान लीजिए डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दे, तो डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, कॉस 2x प्लस 0 बाई 2, ठीक है। इसका मतलब कॉस 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा फाइनल आंसर, बोलिए कॉस x, क्या बनेगा, कॉस x। तो हम यहां से ये सॉल्व कर सकते हैं कि dy बाई dx का जो वैल्यू है, dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, dy बाई dx, इसकी जो वैल्यू है यदि हम फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कर दे या फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें तो किस क्या बनेगा, ये cos x बनेगा, क्या बनेगा, cos x। यही फार्मूला हम बाद में जाकर के याद कर लेते हैं कि जो है ना sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन एक्चुअल में जो है ना ये ऐसे सॉल्व होता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व होती है और उसको हम बाद में क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं और जल्दी हम क्या करते हैं याद कर लेते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, नोट कर लीजिए।